आंदोलन के करीब 380 दिन और अब घर वापसी। किसान अब घर वापसी के लिए तैयार हैं और सामान समेटना शुरू कर दिया है। इस समय मैं टिकरी बॉर्डर पर हूं। जिस जगह से आपको हमने विजुअल दिखाने शुरू किए, ये तस्वीरें बस स्टैंड की थी जिसको नाम दिया गया पिंड कैलिफोर्निया। और अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से किसान अपना बोरिया बिस्तरा कहें या अपने वो आशियाने कहें जिनको इन्होंने बड़ी मुश्किल से बनाया था, उसको संवारना शुरू कर दिया है। तस्वीरें टिकरी बॉर्डर से हम शुरू करेंगे और आपको सिंघू बॉर्डर तक लेके जाएंगे और हम फिलहाल आपको ये सारी तस्वीरें दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ किसान बैठे हैं, कहाँ किसानों ने अपनी झुग्गियां बनाई हैं, अपने टेंट बनाए हैं, अपने तंबू बनाए हैं और अपने घर भी बनाए हैं, अपने आशियाने बनाए हैं, जहां पर उन्होंने कई ऋतुएं और कई मौसम यहीं पर देख डाले। तो ये एक तस्वीर आपके सामने है जो नट बोल्ट कस के इन्होंने अपना एक घर बनाया था, जहां पर दिन रात इन्होंने बिताया और आपस में लोगों के साथ बातचीत की, दिन रात बिताया, एक जिसको कहते हैं कि सांझ डाली आपस में, और अब उसको उखाड़ रहे हैं अपने ही हाथों से, जिसे अपने ही हाथों से बनाया था। तो तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, रास्ते में बहुत से लोगों से बातें भी करेंगे और बातें भी लोगों से करेंगे और हम आपको सब कुछ दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे समेटा जा रहा है किसानों द्वारा ये जो आंदोलन के दौरान उन्होंने मकान खड़ा किया था। आंदोलन के दौरान जो किसानों ने यहाँ पर जो मकान तो बनाया ही था और साथ के साथ अपने आशियाने बनाए थे, उन सबको समेटना शुरू कर दिया है। तो कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। सामान समेट रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, कहाँ से आप? ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ, ਬਲਾਡਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਟਰੇਲੀਆਂ 'ਚ, ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ उसने हार मान ली है, ते जो तिन्ने काले कृषि कानूनों वापस ले ले। जिस टेम्परेरी मकान को आपने खुद तैयार किया था, आज इसी को उखाड़ना है। हाँ। उखाड़ रहे भी हैं और लगभग उखाड़ चुके हैं। हाँ जी, उखाड़ चुके। कितना तकलीफ भी हो रही है? कुछ तकलीफ कोई नहीं, तकलीफ हो भी पहला बनाया, घर नो प्यार तो पड़ गया था। दिल्ली जो बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारा प्यार इस धरती में बहुत पड़ गया। ये भी हमारी धरती है, जाना भी 1 साल हो गया। हम जहाँ से मन नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, हमने तो कभी अच्छी घर बना लिए। सरकार जाने का मन क्यों नहीं कर रहा? मतलब यहाँ ऐसी क्या चीजें आपको मिली कि अब आप वापस? जो दिल्ली वाले लंगर वाली कमेटी है, जो लंगर लगाते थे हमारे के लिए, और मतलब गोदामों का, दाखों का लंगर भी जहाँ पर लगाया, और आटे का, रोटी का, दाल रोटी, बहुत बढ़िया प्यार दिया मुझे। अच्छा, हमारे सारे दिल्ली वासियों को धन्यवाद। पंजाब ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, रोटी तरफ, सब्जियां, दूध, फल फ्रूट, लस्सी, हमारे को बहुत कुछ दिया। वो पंजाब वाले को हमारे को बड़ा समझता है, हम उसको बड़ा समझते जो हमारी उनने सेवा की। हमारे कांधे पर कांधा ला के जब हम पंजाब से आए हैं, हरियाणा हमारे नाल लगा। जो बॉर्डर मतलब खट्टर सरकार ने, जो बीजेपी सरकार ने वन लगाए थे 26 तरीक को 2020 में, हरियाणा ने हमारे साथ लग के नाल वो जो कंधा बने, कंधा तोड़ियां। कब तक याद रहेगा ये सब कुछ आपको? जब तक हम जींदे रहेंगे, जीवित मतलब तक याद रखेंगे। हरियाणा के लोगों से मिला प्यार याद रहेगा बहुत ज्यादा। हमारी बहनों ने काम किया, हमारे से रोटी बनाई। जो हमारी सोनिया बहन है, इन्हें भी घर बनाए हैं हमारे, इनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर सोहेबान का, जो अपना अमेरिका से आया है, इनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे घर बनाए हैं, हमारे को डॉक्टरी इलाज सहूलत दी है, मेडिकल इंजेक्शन, कोई मुझे तकलीफ नहीं आने दी। भाइयों जैसे रहे हैं हम, हमारे को इलाज किया। जो चोट लगती थी, रात को तकलीफ होती, एम्बुलेंस गाड़ी, हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रबंध किया डॉक्टर सोहेबान ने, इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो देखा किस तरह से लोग अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी भावनाएं बयान कर रहे हैं। तो ये सारा नज़ारा जो है वो टिकरी की बॉर्डर का है। और यहाँ पर जो केंद्रीय सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था पिछले करीब 380 दिनों से, अब ये समाप्ति की कगार पर है। शायद
कल शाम तक यहाँ कुछ न देखने को मिले, लेकिन साफ सफाई करने के बाद इसको पहले जैसी हालत में लाके छोड़ने का दावा सवाई मानसिंह भी डॉक्टर कर रहे हैं और भी जो यहाँ पर जत्थेबंदियों के लोग हैं उनको तरफ से भी यही आह्वान किया गया है। फिलहाल टिकरी बॉर्डर पर इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आगे हम चलेंगे, सिंघू बॉर्डर तक लेकर चलेंगे और उस स्टेज के आसपास भी लेकर चलेंगे जहां से सिंध किसान मोर्चा का मंच लगाया गया था और जहां से सारे फैसले सुनाए जाते थे। ये जगह है, ये एक मुख्य स्टेज है जोगिंदर सिंह उग्राहा की जत्थेबंदी द्वारा बनाया गया दिल्ली मोर्चा, सामने आपने देखा लिखा हुआ है। और ये वही जगह है जहां पर टिकरी के मुख्य मंच से जोगिंदर सिंह उग्राहा और बाकी एसकेएम के नेता संबोधित करते आए थे और अब यहीं से सारी प्लानिंग होती थी, आंदोलन को कैसे आगे चलाना है यही देखते थे। और इसी छत के नीचे किसान पुरुष और महिलाएं, पीली चुनरी वाली महिलाएं और पीली चुनरी की जितनी पगड़ियां और महिलाओं द्वारा चुनरी जितनी आपने देखी, वो इसी जगह पर, इसी स्टेज के नीचे, इसी मंच के, इसी टीन के नीचे यही बैठते थे। और अब यहाँ से भी विदाई कर ली गई है और आज ये जो जश्न मनाया जा रहा है, मैं तस्वीरें दिखा दूं आपको कि किस प्रकार पंजाबी गानों पर भांगड़े हो रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें। खुशी है, उस जीत की खुशी है जो सरकार से किसानों ने छीन कर ली है। जी हाँ, जो कहा करते थे कि ये मोदी सरकार झुकती नहीं है, उसको झुकाने के बाद ये जश्न मनाया जा रहा है, भांगड़े डाले जा रहे हैं। बहुत से गाने पंजाबी कलाकारों द्वारा बनाए गए दिल्ली आंदोलन को लेकर के और उन्हीं गानों को अब चला करके उसी गाने पर जश्न मनाया जा रहा है, भांगड़ा डाला जा रहा है। जश्न की तस्वीरें आपने देख ली। अब मैं आपको वो मुख्य स्टेज दिखा दूं। यही वो मुख्य मंच है जिसपे पंजाबी में लिखा है दिल्ली मोर्चा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा जित लड़दे लोकां दी। ये पंजाबी में नीचे बैनर पर लिखा हुआ है और आप देख रहे हैं मंच पर डांस हो रहा है। इसी मंच से संबोधित किया जाता रहा है किसानों को और मोर्चा की ताकत को बढ़ाने का काम भी इसी मंच से लगातार किया जाता रहा है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे भी आज यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया और लोगों को, किसानों को जो 380 दिन से इस आंदोलन पर में शामिल थे, वहां से एक संदेश देने के बाद कल इन सभी को घर जाने के लिए बोल दिया जाएगा ताकि वो घर निकल जाएं और अब अपने लोगों के बीच पहुंचे। तो तस्वीरें आपने देखी, इस प्रकार जश्न का माहौल है। ये हमने आपको बताया ये जगह जहां से इधर हम अगर राइट की तरफ चले जाएं तो बहादुरगढ़ एरिया शुरू हो जाता है और इधर अगर पीछे जाएंगे तो टिकरी के बॉर्डर दिल्ली की सीमाओं तक पहुंच जाएंगे। और ये मुख्य स्टेज उग्राहा जत्थेबंदी द्वारा बनाया गया था। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं क्योंकि जड़ौदा टोल के पास जहाँ पर किसान लगातार बैठे हुए हैं और काफी दिनों से धरना चल रहा है, तो कहीं मत जाइए, लगातार बने रहिए, हम वीडियो आपको पूरा दिखाएंगे और सिंघू तक लेंगे।
तो टीकरी और उगराहा की इस मुख्य मंच के बाद अब हम आपको आगे लेकर चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ और अब हम आपको आगे की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किसान जो है वो और भी सीमाओं पर हैं, बॉर्डर पर हैं, फुटपाथ पर हैं और टोल पर। मेरे साथ बने रहिएगा। किसानों के इस आंदोलन ने बहादुरगढ़ को तो जो वो दो चौक पुराने थे उनको दो नए चौक का नाम भी दिया। इस समय मैं खड़ा हूँ, ये चौक देख रहे हैं, ये जखोदा चौक है। इसका नाम अब कर दिया गया है किसान चौक। तो पिछले 1 साल से लोग अब इसको जखोदा चौक की बजाय किसान चौक के नाम से जानते हैं। किसानों के तंबू पीछे लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। इससे पीछे जहां से हम मुड़े थे उसको नाम पकोड़ा चौक दे दिया गया। हालांकि उस चौक का नाम भी पहले पकोड़ा चौक नहीं था। ये बाईपास बताया जा रहा है, रोहतक और बहादुरगढ़ जाने के लिए ये बाईपास है। और कुछ लोग लगता है आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हो जी? आंदोलन में जा रहे हैं भाई। आंदोलन में जा रहे शामिल हो ले। हो? कहाँ से आए हो? रोहतक से खेड़ी साथ से IMT चौक पे धरना है। अच्छा, हाँ, पिंक धरना खत्म करा लिया जी। अब तो जीत लिया रणा। हाँ, जीत लिया भाई। कैसा महसूस कर रहे हो? बड़ा लंबा आंदोलन चला और अब जीत गए। बहुत खुशी हो रही है। उस खुशी को जाहिर करने के लिए हम जा रहे हैं, यहाँ पर अपनी खुशी मनाने के लिए आए हैं। आप क्या कहोगे जी? यही कहना है जी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज बहुत खुशी है। दिवाली होली हमारी एक ही है। अच्छा, तो कल वापसी कर रहे हैं अब घरों की ओर। आज आए हैं अपने पंजाब हरियाणा का जो एक भाईचारा हमें मिला है उसको सेलिब्रेट कराएंगे, यहीं रुकेंगे और सुबह अपने पंजाब वाले भाई बहनों को विदा करेंगे। अच्छा, आज यहीं रुकने का प्रोग्राम बनाया यहीं है। रुकांगे जी, गाड़ियाँ ट्रैक्टर मांग रहे हैं हमारे। इससे पहले भी कुछ रातें बिताई हैं आप लोगों? उससे पहले बिताते रहते हैं। लगातार। और पिंक महिला धरना चला रखा है यहाँ IMT चौक खेड़ी साथ पे, महिलाओं का इकलौता धरना विश्व भर में। आप भी रोहतक से ही? हाँ जी। क्या करते हैं आप वैसे? धरना चला रहे हैं किसानी। हाँ जी, किसान आंदोलन, महिला किसान धरना चल रहा है। अच्छा जी। उनके जो है ना बच्चों को भी साथ लेके आए? बच्चे बिल्कुल जी, इन्हीं की वजह से जो 2 साल से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग का सहयोग है इस आंदोलन में, और ऐसे ही थोड़ा जीतता है। इन्हीं बच्चों का तो सहयोग है, इन्हीं की बदौलत। और अपने इन बच्चों को भी दिखा रहे हैं कि उनके माँ बाप ने, उनके बुजुर्गों ने किस तरह से आंदोलन आगे आने वाली भी जो हमारी पीढ़ियां, हमारे पूछने से पहले उनको ये पता लग जाए हम साथ जाया करते हैं, उसलिए लेके आ रहे हैं ताकि इनको पता लगे। और आगे अगर कोई भी आने वाली सरकार कोई ऐसा कदम उठावे तो हमारे बच्चे भी हमारे की तरह क्रांतिकारी बढ़े और एकजुट होकर लड़े। जज्बा आप देख रहे हैं कि किस तरह से है, महिलाओं में भी, किसानों में भी। बच्चे लेकर के अपने आ रहे हैं ताकि बच्चों को भी आंदोलन का साक्षी बनाया जा सके और उनको भी ये इतिहास बताया जा सके कि किस प्रकार से सरकार के खिलाफ लड़ाई उनके पूर्वजों ने, उनके माँ बाप ने लड़ी थी। किसानों के मसीहा कहे जाते हैं सर छोटू राम की तस्वीर आगे लेकर के चल रहे हैं। क्या नाम है जी? भगत सिंह की फोटो भी टांग रखी है और आगे छोटू राम जी की। राजवीर सिंह फौजी। राजवीर सिंह फौजी जी कहाँ से आए हैं? और बड़ी लश्कार रखी है, लश्कार रखी है आपने अपनी रॉयल एनफील्ड। 25 नवंबर 2020 से और आज 10 दिसंबर 2021 ये ऐसा ही चली है जी। कहाँ घूम के आए आप? मैं जी पूरा एक चक्कर लगाता हूँ डेली, और सिंगू बॉर्डर और रोहतक वाला बॉर्डर चंडीगढ़ तक गया हूँ इस पे। अच्छा, हाँ जी। रोज एक चक्कर लगाते हैं आप सिंगू? और नहीं, इधर से टिकरी बॉर्डर का। टिकरी बॉर्डर? हाँ जी। अच्छा, टिकरी बॉर्डर का चक्कर लगा। हाँ जी। ये गले में हार किसने पहनाया आपके? ये जी आज हमारे गांव का जो ना आए थे, ये 316 नंबर पोल है। अच्छा। उससे आप चलो, मैं पैदल ले गया था जब आंदोलन शुरू हुआ था जब। तो आज जो हड़ वापस आएगा उसके साथ हम फोटो लिए, आप भी जाकर लेना, पास में ही है, ठीक है। उस दिन मैंने स्टेज पर बोला था जब इस हल का हल नहीं निकलेगा जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आज सरकार ने हल का हल निकाल दिया तो हम वापस जा रहे हैं भाई। तो अब ये बुलेट आपकी ऐसी सजी रहेगी या इसमें से तो साहब जाती हम ये बोल्टेड है, निकाल देंगे, निकल जाएगा? हाँ जी। अब इसको लगा दोगे कि अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर तिरंगे लगा के फिर से मैदान में आ जाए? 1 मिनट में साहब। चलो, ये तो आप देखिए, अब आगे ले चलेंगे आपको सीधा। इसके बाद जड़ौदा चौक है ये। अब इसके बाद जड़ौदा का टोल आएगा और टोल के बाद हम आपको KMP से होते हुए सिंगू बॉर्डर तक लेके चलेंगे। चलते रहिए।
तो टिकरी बॉर्डर से शुरू हुआ हमारा ये कारवां काफिला अब पहुंच चुका है सिंघू बॉर्डर के उस रास्ते पर जहां से पहला कैंप जो है वो किसानों ने लगाया था। मेरे बिल्कुल सामने उस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरफ सूरज जो है वो ढल रहा है। ये रास्ता है जो केएमपी से उतर करके आप अगर जाना चाहें चंडीगढ़ की तरफ या पंजाब की तरफ या अमृतसर और जम्मू की तरफ, तो ये रास्ता उधर जाता है। और ये सीधा आप देख सकते हैं, सीधा आपको पहला कैंप दिखेगा। मैं आपको दिखाऊं तो जब हम चलेंगे यहाँ से तो आप देखेंगे कि किसानों ने पहला कैंप जो लगा रखा है, जो पहला टेंट उनका लगा है वो यहाँ लगा है। जूम करके अगर हम देख पा रहे होंगे, मैं आप देखते रहिए, आपको हम दिखाएंगे कि ये पहला कैंप है। आप देखिए, ये किसानों का पहला टेंट है और यहाँ से भी लगभग सारा सामान पैक कर लिया गया है। कुछ ही देर में सारा सामान बांधने के बाद इनको ट्रालियों में लोड कर लिया जाएगा और कल सुबह जैसे ही रवानगी के आदेश होंगे निकल जाया जाएगा, क्योंकि सुबह 9 बजे केएमपी पर ही बुलाया गया है। ये देख रहे हैं आप एनआरआई की तरफ से जो लगाया गया ये लंगर हॉल है और यहाँ लिखा है स्वर्गीय सूबेदार करतार सिंह धालीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर सारे इंतजाम किए गए हैं। और ये जो पहला कैंप इस तरफ से जो शुरू होता है और हम यहाँ से अगर बात करें तो 7 से 8 किलोमीटर दूर अगर आप चले जाएंगे तो आपको सिंघू की मेन स्टेज, मुख्य स्टेज जो है वो नजर आएगी और वहां पर ही किसानों को लेकर सभी फैसले लिए जाते रहे हैं, आंदोलन को लेकर सभी फैसले लिए जाते रहे हैं। और वहीं एसकेएम का मोर्चा उसी जगह पर गठन हुआ था, संयुक्त किसान मोर्चा, और वहीं से सारे आदेश किसानों को पारित किए जाते रहे। अब हम सीधा चल रहे हैं, आपको दाएं और बाएं दोनों तरफ हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह किसानों ने अपनी कैंपिंग की हुई थी। यहाँ पर उनके लकड़ी के भी आशियाने बने हुए थे और पत्थरों के भी, ईंटों से भी आशियाने बनाए हुए थे। गाड़ी धीरे चलो। ये आप देख सकते हैं कि ये भी एक टेंट था जिसमें टीन शेड डाल के आशियाना बनाया गया था, उसको भी उखाड़ दिया गया। और मैं कहूंगा अपने सहयोगी रिंकू से कि वो बाईं तरफ भी दिखाएं। रिंकू, अगर आप बाईं तरफ भी आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये भी आप देख सकते हैं, ये तरपैलों से घर तैयार किया गया और टीन की शेड डाल करके यहाँ पर किसान जो है वो इतने समय से रह रहे थे। और ये रास्ता आगे से बंद है, लेकिन बीच में से कुछ गलियों से पुलिस ने, प्रशासन ने इस रास्ते से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाई, सहूलतें दिलवाई और लोग वहां से निकल करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए। तो कल सुबह 9 बजे पलायन के बाद ये रास्ता धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से लोग अपने घरों की ओर मूव करना शुरू कर देंगे और जितनी जद्दोजहद लोगों को यहाँ उठानी पड़ी है और जो काम धंधे लोगों के बंद रहे हैं वो सब 10 दिन के या 15 दिन बाद, या यूँ कहें कि न्यू ईयर से उनके काम धंधे फिर से रफ्तार पकड़ पाएंगे और पुरानी उसी गति से आगे चलेंगे जिस गति से आंदोलन से पहले चल रहे थे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हम आपको स्टेज तक लेके जाएंगे सिंघू बॉर्डर, जहां पर किसानों का मोर्चा था और मुख्य स्टेज थी जहां से भाषण दिया जाता था। टिकरी से चलकर रास्ते में हमने आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाई जहां पर किसान धरना दे रहे हैं और अब धरना उठाने का वक्त भी आ चुका है। हमने आपको केएमपी से लेकर के सिंघू बॉर्डर के जो धरना चल रहा था वो स्टार्टिंग पॉइंट और वो स्टार्टिंग सबसे पहला जो कैंप लगा था वो भी दिखाया। रास्ते में कुछ जाम की वजह से हम लेट हुए, लेकिन मैं आपको सिंघू बॉर्डर जो मैंने आपको बोला था कि मेन स्टेज हम आपको दिखाएंगे वो हम आपको दिखाने आ रहे हैं, क्योंकि धरना खत्म कर दिया गया है। कल सुबह 9 बजे रवानगी है, इसलिए
लिए ये स्टेज को यहाँ से हटा दिया गया है। ये जो भी आप जमीन पर पड़ा हुआ देख रहे हैं, इसका टेबल बनाए गए थे और कुछ साइडों पे ग्रिलें लगा करके उसको तैयार किया गया था सेफ्टी पर्पस के लिए। और ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये बोर्ड भी संयुक्त किसान मोर्चा का जो यहाँ पर है, ये पीछे बैकग्राउंड में हुआ करता था और इसी मोर्चे ने इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा को तय किया और इस मोर्चे की वजह से ही आंदोलन जो है वो सफलता के मुकाम को छू पाया। और अब जश्न मनाया जा रहा है सिंघू बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर जहां जो जीत का गवाह बना। इससे पहले लोग कुंडली बॉर्डर के नाम से जानते होंगे, लेकिन इस आंदोलन ने कई नए नाम दिए और एक सिंघू बॉर्डर भी नाम जो कि अब लोगों को पता चलेगा, क्योंकि इससे पहले लोग सिंघू बॉर्डर के नाम को नहीं जानते थे। तो मैं एक बार आपको पीछे से दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए कि भीड़ कितनी है, लोग जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें मन को खुश कर देने वाली है। जीत है किसानों की और किसान जीत के यहाँ से अब अपने घरों की ओर रवानगी कर लेंगे। कल सुबह 9 बजे केएमपी से किसानों का जत्था अपने घरों की ओर रवाना होगा और जश्न मनाते हुए किसान अपने घर निकल जाएंगे। देखा आपने कि किसान भांगड़ा डाल रहे हैं, ढोल की थाप पर लगातार नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। और अब इस जीत को लेकर के, जीत का सहरा डाल करके यहाँ से किसान अपने घरों की ओर रवाना होंगे और वहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर से फूल बरसा करके स्वागत किया जाएगा और फर्श पे, सड़क पे फूलों की एक चादर बिछा करके उनका इस तरह से स्वागत किया जाएगा जैसे जब कोई फौजी अपने घर पहुँचता है, जंग जीत कर पहुँचता है, ठीक उसी तरह से ये जंग जीत कर जब किसान अपने घर पहुंचेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मेरे सहयोगी रिंकू कुमार के साथ मैं सुधीर पांडे, सिंघू बॉर्डर, पंजाब के सिटी में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।